हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आप बीती का चैप्टर नंबर 3 और आज के चैप्टर में हम बात करने वाले हैं थ्रेट्स के बारे में, धमकियों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। आपको बताना चाहूँगी कि आज से 9 साल पहले की बात है, जब मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, मतलब लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। हमारा सेंटर बाहर पड़ता था, तो एग्ज़ाम्स जब एंड हुए थे तो उस टाइम की बात है। एक तो एक्साइटमेंट होती है मन में कि यार अब नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं हम। रिज़ल्ट को लेके एक्साइटमेंट होता है कि यार क्या रिज़ल्ट निकलेगा। थोड़ी नर्वसनेस होती है कि यार दोस्त छूट रहे हैं एंड लाइक मतलब पता नहीं ये सब कैसे कंटिन्यू रहेगा। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं उस टाइम पर। मेरे संग भी सेम ही था जैसे सबके साथ होता है। एग्ज़ाम का लास्ट डे था, हम सब अपने अपने घर वापस आते हैं एंड मेरे पास फेसबुक पर उस टाइम पर एक मैसेज आता है। हमारे ही स्कूल के एक सीनियर का मैसेज था वो, एंड वो बंदा थोड़ा पॉपुलर था। आई विल नॉट से पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ के यार बहुत पॉजिटिवली, बट यू विल से दैट थोड़ा गुंडागर्दी में पॉपुलर था वो बंदा। बट मेरे पास उस बंदे का मैसेज आता है एंड बट मेरी एक आदत है, अगर कोई भी मुझे मेरा फ्रेंड है या नहीं है, बट अगर किसी का मैसेज मेरे पास आता है तो मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट उसको एक बार वंस अ वाइल मैं एक बार बात कर लूँ, एक बार हाय हेलो बोल दूँ। क्योंकि कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी होते हैं, कभी कभी कोई ऐसा बंदा भी होता है जिसको हम जानते होते हैं बट उसकी आईडी से हम थोड़ा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते उसको। सो मैंने उस बंदे की आईडी देखी एंड मुझे पता था कि हाँ ये मेरे स्कूल का ही एक सीनियर है जो पास आउट है ऑलरेडी। तो मैंने बहुत ही जेन्युइनली उसको हाय हेलो मतलब किया एंड उसके बाद से वो बंदा मुझसे बोलता है कि मैंने तुम्हें ना बोर्ड के वहाँ पर जहाँ पर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए थे ना, सेंटर पे देखा था एंड आई लाइक यू। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, उस बंदे की शादी ऑलरेडी मतलब उसका स्कूल पास आउट करने के बाद ही उसकी शादी हो गई थी। आई डोंट नो वो र्यूमर था या एग्जैक्टली हुई थी, मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैंने कभी डेप्थ में जाके पता नहीं किया था। बट मुझे एक डाउट था कि हाँ इस बंदे की शादी हुई, क्योंकि वो काफ़ी हाईलाइट हुई थी। बिकॉज इतनी जल्दी शादी स्कूल के जस्ट ख़त्म होते ही कोई नहीं करता, तो थोड़ा सा एक दिमाग में रहता है कि यार इतनी जल्दी शादी हो गई थी तो शायद ये बंदे की शादी हो चुकी है। वो मुझसे बोलता है कि नहीं आई लाइक यू, मैंने तुम्हें सेंटर पे देखा था और ये वो। तो मैंने उससे इन जनरल पूछा बट यू आर मैरिड ना? तो ही सेड हाँ मैं मैरिड हूँ बट आई एम नॉट हैप्पी विद माई वाइफ एंड बट मुझे तुम पसंद हो एंड बी माई गर्लफ्रेंड। मेरी एक ऐसी सिचुएशन थी कि यार ये तो मतलब एक तो गुंडागर्दी वाले एस्पेक्ट में भाई बहुत फेमस है वो, और ऊपर से कि मैं ऐसे सिचुएशन में क्या रिएक्ट करूँ। उसी टाइम की बात है कि मेरा एक फैमिली फ्रेंड था, मतलब हमारी फैमिली के बहुत अच्छे टर्म्स थे एंड मेरा एक कॉमन बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं आपके, जिसको मैं सिर्फ जानती थी तो नॉर्मली मेरी उससे दोस्ती हो गई थी। तो मेरी उससे फेसबुक पे कन्वर्जेशन कभी कभी होती थी, बट एट दैट टाइम उसकी मेरे से बात हो रही थी एंड आई गॉट टू नो के ही ऑल्सो नो ऑल द थिंग्स जो कि मेरे और उस लाइक गुंडागर्दी वाले पर्सन से जो भी कम्युनिकेशन हुई थी, ही नो एवरीथिंग। तो मैंने अपने उस फैमिली फ्रेंड को ऐसे बोला लाइक कि यार मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये बंदा ऐसे कैसे मेरे से बात कर रहा है। देन वो बंदा मेरे को ना थ्रेट देना शुरू कर देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, अदरवाइज़ ना मैं तेरे घर आ जाऊँगा, मैं तेरे भाई से बात करूँगा, मैं तेरे पापा से बात करूँगा एंड ऑल सच थिंग्स। के मैं बहुत डर गई थी कि यार एक तो ये ऑलरेडी इतना मतलब करप्टेड टाइप का सा इसका सीन है, ये मेरे पीछे पड़ रहा है, मतलब कि मेरी तो हालत टाइट हो जाएगी भाई, मैं क्या करूँगी। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि हम जब टीनेज में होते हैं ना, हमारे दिमाग में 3-4 तरीके की चीज़ें कांस्टेंट होती हैं जो हमेशा रहती हैं, एक सर्टेन एज तक रहती ही रहती हैं। जैसे कि पेरेंट्स चेक करेंगे, फ़ोन छीन लिया जाएगा, बाहर घूमने नहीं दिया जाएगा, मतलब ट्यूशन्स नहीं जाने देंगे, बाउंडेशन लग जाएगी, फेसबुक व्हाट्सएप चेक होगा कंटिन्यूस। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब माइंड में रहती हैं और अभी भी बच्चों के दिमाग में चीज़ें होती हैं जो 15-16 के ये मतलब एज में है, एज ग्रुप में है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फील होती होंगी अभी भी, एंड मेरे साथ भी वही सारी सिचुएशंस थी। देन उसके बाद क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि यार मैं ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करूँगी, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बता सकती, मैं क्या करूँ, मैं किससे कंसल्ट करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा लेट गो करने की कोशिश की, मैंने उसके मैसेजेस अवॉइड करना, इग्नोर करना शुरू कर दिया। 2-3 मैसेजेस के मैंने जवाब नहीं दिए। वो 4th मैसेज में मुझे लिखता है अगर रिप्लाई नहीं देगी ना तो ध्यान रखना तेरे साथ क्या होगा। वहाँ से ट्यूशन जाती है ना निकल के, अब तू जा, तेरा टाइमिंग मुझे पता है। वो मुझे एग्जैक्टली लोकेशन, टाइमिंग, एक एक चीज़ मतलब एग्जैक्टली बता रहा है कि मैंने उस टाइम उस दिन कहाँ जाकर मतलब कुछ खाया था, गोलगप्पे खाए तो कैसे खाए थे, कितने खाए थे, मतलब उसको एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता थी।
ऑब्वियस सी बात है, एक डर लगता है जब कोई आपको ऐसे स्टॉक करने की कोशिश करता है एंड आप ये सोचते हो कि यार समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें। ऐसे स्टॉकर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जिनको आपकी हर चीज़ डिटेल में पता होती है कि यार क्या किया था उस दिन, कहाँ गए थे, कौन से कलर के कपड़े पहने थे, कौन सी साइकिल यूज़ करते हो, कौन सी मतलब आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, वो हर एक चीज़ को जब एलेबोरेट करते हैं ना, एक्सप्लेन करते हैं, तो आप सच में डरने लगते हो। मेरी लाइफ में भी वही सारी चीज़ें चल रही थी एंड मुझे डर लग रहा था। जब उसने मुझे वो 4th मैसेज पे थ्रेट देना शुरू किया, रिप्लाई नहीं करेगी तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, मुझे लिटरली डर लगने लगा। तो जो मेरा फैमिली फ्रेंड था ना, उसको भी वो सारे कन्वर्जेशन पता होते थे। जब मेरा और उस बंदे का कन्वर्जेशन होता था, वो सब कुछ ऑलरेडी उसको पता होता था। क्योंकि जो बंदा, जिस बंदे की मैं बात कर रही हूँ जो मुझे थ्रेट देता था, वो उस बंदे का फ्रेंड कह सकते हैं, या यू कैन से कि हाँ मतलब उनके भी घर में मतलब फैमिली टर्म्स टाइप के थे, सो दैट उनका अच्छा खासा कन्वर्जेशन था। आई रियली डोंट नो कि एक्चुअल में था या नहीं था, मैं नहीं जानती, बट चीज़ें कुछ ऐसी थी। तो मेरी उससे इन जनरल बात होती थी, तो वो मुझे जैसे यही कंसोल करता था, भाई तू डर मत, परेशान मत हो, मैं देख लूँगा, या कुछ ऐसा हुआ। जब उसने मुझे ऐसे बोलना शुरू किया था ना, तो मैं थोड़ा सा एक सिक्योरिटी महसूस करती थी कि यार एक तो थोड़ा मेरा फैमिली का अच्छा उसकी फैमिली से टर्म्स हैं, सो दैट कि मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होने देगा, ही विल हैंडल एवरीथिंग। मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश की एंड मैं फिर धीरे धीरे उसको करके सारी चीज़ें बताती थी। जैसे एक दिन उसने मुझसे बोला, थ्रेट दिया जिस बंदे ने मुझे, वो मुझसे एक दिन बोलता है कि सुन, मैं कल 6 बजे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मैं तेरे पास आऊँगा, और क्या कहते हैं, मैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को लेकर आऊँगा, अपने भाई से बोल दियो रेडी रहे मुझसे बात करने के लिए। तो भाई क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, एंड कोई भी चीज़ है ऐसे कैसे, एंड मेरा भाई तो मतलब वो कभी उसने गैंग और ये सब चीज़ें बनाई नहीं, ही हैड अ ग्रुप एंड स्टिल ही हैज़ अ ग्रुप, तो वो उन सब चीज़ों को एंजॉय करता है, उसके दोस्त हैं, फन लेता है, बट कभी लड़ाई झगड़ा और वो अपने गैंग ले लेके कहीं नहीं घूमता। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इस बात से कि यार भाई को कैसे बताऊँ ये सब चीज़ें। ऑलमोस्ट मेरे को एक फीलिंग आई कि मैं भाई को बता देती हूँ, मुझे डर लग रहा है क्योंकि वो नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे आ जाएगा अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड बहुत ज़्यादा डर के बस तैयार रही हो तू, तैयार रही हो। मैं डरती जा रही हूँ। मैं नेक्स्ट डे उठी एंड मैं बस 6 बजे से पहले ही जग कर मैं बार बार खिड़की को देख रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ कि यार अभी आता होगा एंड लाइक मतलब ही विल स्पॉइल एवरीथिंग। वो पता नहीं क्या बोलेगा, क्या करेगा, मतलब वो मुझे इस तरीके की धमकी देता था कि वो मुझे घर से उठवा लेगा, ट्यूशन से तू गायब हो जाएगी, तुझे को पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई, ये था। मैं बहुत मतलब डरती थी उस टाइम पर कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। इसने कुछ कर दिया, कह दिया कुछ, तो मैं क्या करूँगी। हर चीज़ डिटेल में जानता है मेरे बारे में। मैं ये सारी चीज़ें अपने जो मेरा फैमिली फ्रेंड था उससे भी कंसल्ट करती थी। तो जब भी कोई ऐसी बात आती थी ना, वो कहता था मैं आऊँगा, मैं उसको डिस्कस करती थी, तो वो मुझसे कहता था मुझे पता है उसने कहा है वो आएगा, बट डोंट वरी, मैं तेरे से कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा। तो मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड थी कि हाँ चलो एटलीस्ट ही विल हेल्प मी आउट। उसी के साथ उसका कज़िन भी था, मीन्स मेरे फैमिली फ्रेंड का कज़िन भी था, तो वो दोनों आपस में मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देते थे, तो मैं थोड़ा सा सिक्योर महसूस करती थी खुद को। एक टाइम ऐसा आता है कि वो बंदा मुझसे ना कॉन्स्टेंटली मुझे मैसेज कर रहा है और मुझे मतलब बहुत सारा मतलब उसने धमकियाँ देनी शुरू कर दी, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। बीइंग अ गर्ल थोड़े से वो एक 10% के ज़्यादा डर लगते हैं लड़कों की अपेक्षा कि यार कुछ कर देगा तो हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में। एंड इधर ये कि मेरा फैमिली फ्रेंड मेरे को कांटेक्ट कर रहा है, वो बोल रहा है तू टेंशन मत ले, तू मुझे अपना नंबर फॉरवर्ड कर, क्योंकि मैं उससे सिर्फ फेसबुक से ही कनेक्टेड थी। तो उसने मुझसे बोला अपना नंबर फॉरवर्ड कर दे, तो मैं तुझे मतलब अगर जो भी कुछ होगा ना अपडेट मैं तुझे फ़ोन के थ्रू दे दूंगा या जैसे भी दे दूंगा, टेंशन मत लियो, क्योंकि कल मैं फ़ोन वोन अपना नेटवर्क यूज़ नहीं करूँगा ये वो। मैंने थोड़ा सा सोचा, बट मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी हेल्प इतनी कर रहा है तो मैं दे देती हूँ। मैंने उसको अपना नंबर फॉरवर्ड कर दिया। मैंने अपना नंबर फॉरवर्ड किया उसको, नेक्स्ट डे उसका मैसेज मेरे पास आता है एंड ही सेड, मतलब एक ऑलमोस्ट 12 घंटे के गैप के बाद उसका मेरे पास मैसेज आता है और वो मुझे साफ साफ लिखता है कि यार देख, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है, जो बंदा मुझे थ्रेट दे रहा था वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरा फैमिली फ्रेंड मेरे से ये बात बोल रहा है कि तेरे पास 2 ही ऑप्शन है, और दो ऑप्शन है, वो ये है कि या तो तू जो बंदा तेरे को थ्रेट दे रहा है, तू जो मतलब वो तेरे संग करे तू देख ले भाई अपना, अदरवाइज तेरे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। दोस्तों सोच के भी हैरानी होती है कि यार जो बंदा मेरी हेल्प कर रहा था, कल तक मेरे को इतनी हेल्प की, जिसने कॉन्स्टेंटली लगभग 10 से 15 दिन मेरी इतनी हेल्प की है, वो अचानक से मुझसे ऐसी बातें बोल रहा है। मैं 5 मिनट के लिए ना एकदम ऐसे रिलैक्स हुई एंड मैं बैठ गई एक जगह पर और मैं सोच रही थी कि यार चीज़ों को कहाँ से कहाँ जोड़ूं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में कि कौन क्या है, किसकी क्या पर्सनैलिटी है। देन मैंने थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश की। मैंने कहा भाई डर डर के बहुत जी लिए,
पहली चीज़ ये कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं कहीं इन्वॉल्व ही नहीं थी कि मैंने किसी को अप्रोच की हो, मैंने किसी से बात की हो, फ़ोन किया हो, या मैंने खुद से फेसबुक पे किसी से कनेक्शन बनाया हो इस तरीके से, तो मैं जिससे कि डरूँ या घबराऊँ। मेरा कोई ऐसा कन्वर्जेशन नहीं हुआ किसी के साथ जिसमें ये ऐसे प्रूफ हो रहा हो कि भाई मैं उसको रिझा रही थी, उसको परेशान कर रही थी, या वॉट मैं उसके संग कुछ मतलब ऐसे कोजी होने की कोशिश कर रही थी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो मैं परेशान किस बात से हूँ। पहली चीज़, मैंने इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सॉर्ट करने की कोशिश की कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा रुक जाओ। मैंने चीज़ों को थोड़ा सा और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। देन आई गेट टू नो कि जिस बंदे से मेरी फेसबुक पे बात हो रही थी उस बंदे की ऑलरेडी 2 आईडीज़ हैं। मतलब एक आईडी जिससे मेरी बात हो रही थी, एक सेकंड उसकी दूसरी आईडी थी जो आई गेस मेन आईडी होगी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे फ़ोटोज़ थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिससे पता चल रहा था कि वो उसकी बहुत पहले की आईडी है। एंड ये बहुत ही रीसेंट तो नहीं कहूँगी, बट हाँ ये कुछ मंथ्स पुरानी आईडी है। एंड ये मतलब उसकी शायद मे बी फेक आईडी है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह नहीं थे, लाइक्स वाइक्स नहीं थी फ़ोटो पे। एंड मैंने वही इन्वेस्टिगेट करके थोड़ा सा पता किया। जब मैंने चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश की, एंड उसका जो मेरे फैमिली फ्रेंड का एक जो मेरे पास टेक्स्ट आया था कि या तो उसका तू देख ले तेरे को क्या करना है, एल्स वाइज तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। मुझे वो चीज़ समझने के लिए ना मतलब इतना समय लग गया। मैं सोचती रही कि यार मतलब जिसको मैं सोच रही थी जो बंदा मुझे थ्रेट दे रहा है वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरी लाइफ में, क्योंकि जो मेरा फैमिली फ्रेंड था ही इज़ द वन जो कि उस आईडी को मैनेज कर रहा था अपने कज़िन के साथ मिलके, वो ही मुझे वहाँ से थ्रेट दे रहा था। एंड यहाँ पर वो मेरे को थोड़ा सा ऐसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था कि डर गई हूँ, घबरा गई हूँ, उससे हेल्प ले रही हूँ। एंड वो ऐसे करके एक चांस लेकर देन मेरी और उसकी भाई सेटिंग हो जाती। नो, मैं यही चीज़ सोच रही थी कि यार मैं कहाँ गलत हूँ इस चीज़ में। जब मैंने उस चीज़ को एनालाइज़ किया, मैंने उसको वहीं पर ब्लॉक किया, उन तीनों चारों आईडीज़ को ब्लॉक किया, जिसमें कि उसकी कज़िन की आईडी थी, वो था जिस बंदे की फेक आईडी बना के वो मुझे थ्रेट दे रहा था, वो आईडी ब्लॉक की। मतलब मैंने वो 3-4 आईडीज़ ब्लॉक की जिनसे मेरी कन्वर्जेशन हो रही थी, एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ मतलब ये मेरे सेवियर हैं। मैंने उन सबको ब्लॉक किया। मैंने उन लोगों से कुछ भी ऐसा नहीं बोला, एंड मैंने कोई किसी तरीके का कभी उन्हें कन्फ्रंट करने की कोशिश नहीं की। बट मिस्टर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सीरियसली ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं होता। अगर आप उस बेसिस पर उस टाइम पीरियड पर मेरी हाँ सुन लेते, अगर मैं सपोज़ आपको हाँ डर के हाँ बोल देती, तो डू यू थिंक कि हमारा रिलेशन होता या जो भी होता, क्या वो आगे तक चलता किसी एक झूठ के बेसिस पे? आई डोंट थिंक सो कि वैसे चलता, क्योंकि मैं डर के मारे किसी से हाँ बोलती, आई डेंट फील फॉर यू, और मैं डर के आपको हाँ बोल देती, आपका और मेरा कितने दिन चलता? कब तक आप झूठ के बेसिस पे मेरा प्यार हासिल करने की कोशिश करते? कब तक मैं आपको डर डर के ये प्रिटेंड करके दिखाती रहती कि हाँ मैं नहीं मैं आपके साथ हूँ और मैं आपका साथ दूंगी? चीज़ें ऐसी नहीं होती। एंड दूसरी चीज़ ये कि आपको ये समझना होगा कि किसी को डराकर धमकाकर, किसी को इतने ज़्यादा भंवर में फंसाकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सीरियसली बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ किसी को भी ऐसी सिचुएशन में मत फंसाइएगा, क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि आपका कैरेक्टर शो हो जाता है इससे कि यार आप किस तरीके के हो। आप बड़े वेले से हो क्या जो आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, एंड लाइक लोगों को ऐसे इतना ज़्यादा फंसाने की कोशिश कर रहे हो। और दूसरा ये कि ऐसी चीज़ें करने से ना यार सामने वाला परेशान तो होता ही है, दिल से बस बद्दुआ निकलती है फिर, और बद्दुआ लेकर कहाँ जाओगे यार? इससे बेहतर है कि प्लीज़ थोड़ा सा ग्रो कीजिए एंड उन चीज़ों में आगे बढ़िए। आज भी है कि मेरे और उसके घर के थोड़े अच्छे खासे टर्म्स हैं। मैंने ये बात कभी अपने घर में डिस्क्लोज़ नहीं की। दिस इज़ द टाइम कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी ये सिचुएशन डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि फैमिलीज़ के रिलेशंस ऐसे होते हैं कि यार बच्चों की वजह से अगर 2% भी, उसमें 1% भी कुछ भी टाँच पड़ जाती है ना, तो वो हमेशा के लिए बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, जोड़ना बहुत मुश्किल है। और जब एक ऐसी जगह पर आप रहते हो ना जहाँ पर आपकी फैमिलीज़ का ये है कि रोज़ का उठना बैठना होता है, बातचीत होती है, तो वहाँ पर बच्चों की कुछ गलतियों को इस तरीके से हाईलाइट करके रिश्ते ख़राब नहीं किए जाते। बट हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी अपने व्यूअर्स को कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार वो अभी भी शांत नहीं है, उसकी अभी भी बदतमीज़ियाँ चालू हैं, तो चुप मत रहना, प्लीज़ ज़रूर बोलना। मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर आप ये धमकी और थ्रेट्स का सामना आपको करना पड़ जाता है। सबसे पहले तो ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जहाँ पर डगमगा जाएगा ना, जहाँ आपको लगने लगेगा भाई मैं कमज़ोर हूँ, सामने वाला आपको दबाएगा, परेशान करेगा और इतना ज़्यादा आपको टॉर्चर करने की कोशिश करेगा ना, धमकाएगा, अपनी मर्जी के काम करवाएगा और आप करते जाओगे। दोस्तों, दूसरा रीज़न क्या होता है कि जब आपने कुछ गलत किया होता है, अगर गलत किया होता है तो डेफिनेटली आपको डर लगता है, थ्रेट्स का भी डर होता है,
ये सारी चीज़ें भी रहती हैं कि दिमाग में कि यार गलत तो मेरे से हो गया है, कि यार अब तो मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, बट अब सिर्फ ज़िंदगी में डरना ही डरना रह गया है और कुछ भी नहीं है। तो अगर गलतियाँ की हैं ना, तो उसके लिए भी सॉल्यूशंस होते हैं लाइफ में। बट अगर आपने कुछ ऐसी मिस्टेक की हैं, नेक्स्ट टाइम से कोशिश कीजिएगा कि वो दोबारा रिपीट ना हो। और इसी के साथ ना एक आपको एक रीज़न और बताऊंगी, पेरेंट्स का जो डर होता है ना, मतलब जब भी हमारे दिमाग में कुछ भी गलत करते हैं, एक खौफ आ जाता है कि यार मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनको तो मैं ही गलत लगूंगी, उनको तो यही लगेगा कि अरे इसी का सारा फॉल्ट होगा, फ़ोन छीन लेंगे और मतलब घर से निकाल देंगे और मारेंगे पीटेंगे। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और मतलब आप ये सोचो कि यार कुछ है ही नहीं लाइफ में, मतलब डरना ही पड़ेगा, अब तो मेरे को किसी और के टॉर्चर में आना ही पड़ेगा, उसमें मैं जिस भंवर में मैं फंसा हूँ मुझे फंसे ही रहना पड़ेगा। उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हैं। तो कभी अगर आप ऐसे भंवर में, ऐसे धमकियों के चंगुल में फंसते हो, तो जस्ट ऑलवेज रिमेंबर देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। हमेशा एक रास्ता ज़रूर होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी ही चीज़ें जिनसे कि अगर आप कभी ऐसे थ्रेट में हो, फंसे हुए हो, या फिर कभी फंस चुके हो, या फिर आपको लगता है इन फ्यूचर आपके संग कुछ ऐसा हो सकता है, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताती हूँ 2-3, जिससे कि आप थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ होगा। प्लस जो भी इंसान आपको टॉर्चर, धमकाने की और परेशान करने की कोशिश करेगा, वो वहीं पर रुक जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली जो एक टिप है वो ये है कि आपको सबसे पहले एनालाइज करना है कि मैंने क्या गलत किया है। अगर जो भी सिचुएशन है उसमें पहले आप एनालाइज कीजिए कि मैंने क्या क्या चीज़ें गलत की हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मेरे से तो पाप हो गया है, तब भी उस चीज़ को ध्यान रखो कि यार गलती हो गई है, सबसे होती है, बट उसको ऐसे हाईलाइट मत करो कि मेरे से गलती हो गई और मैं बस यार अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो मैं सुसाइड कर लेता हूँ, या फिर मतलब मेरे संग जो हो रहा है मेरे को होने देना चाहिए। किसी को कोई पैसे मांग रहा है तो कंटिन्यूस पैसे दिए जा रहे हैं, कोई आपसे कोई एक्सपेंसिव चीज़ छीन रहा है, आप दिए जा रहे हो, क्योंकि आपका नाम खराब नहीं हो, आपको परेशानी ना हो इन सब के चक्कर में। बट ऐसा मत करो, एनालाइज करो पहले चीज़ों को। अगर तुम गलत हो तो पहले देखो कि यार मेरी क्या क्या मिस्टेक्स रही हैं इसमें, और अगर गलत नहीं हो तो भी यार डरना बनता ही नहीं है, किसी भी कीमत पर डरना नहीं बनता, क्योंकि अगर आप डरोगे तो वो और डराएगा आपको, दबोगे तो और दबाएगा। मत करो ये सब चीज़ें। सेकंड पॉइंट जो है वो यही है कि टेल इट टू समवन दैट, जिस पे भी आपको कॉन्फिडेंस है ना, किसी ना किसी बंदे को वो चीज़ बता दो। लाइक किसी को एक्सप्लेन करो यार कि पूरी सिचुएशन क्या है। आपका जो एक विश्वास वाला जो सर्किल होता है ना, उसमें किसी को इंक्लूड करो और उसको बताओ कि यार ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है, जस्ट हेल्प मी आउट, कि यार मैं कैसे क्या करूँ, इससे कैसे बाहर निकलूँ। जो भी एक सही बंदा होगा ना, आपको सही गाइडेंस ज़रूर देगा। कभी आपको नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं ढकेलेगा कि भाई भाग जा, सुसाइड कर ले, या फिर तू एक काम कर, मतलब देता रहे पैसा, ये सब करता रहे, या फिर उसके चंगुल में फंसा रहे। वो कभी आपको मिसगाइड नहीं करेगा। वो आपको हमेशा यही एडवाइस करेगा कि या तो लीगली कोई एक्शन लो, अदरवाइज वो आपको यही करेगा कि मैं कोशिश करता हूँ उसको समहाउ चीज़ों को संभालने की कोशिश, और वो करेगा एक्चुअल में वैसी कोशिश। एंड यू नो, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना, जो एविडेंसेस होते हैं उनको कलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर भी मतलब लाइक आपको ना, जब बहुत सारी चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा, तो आपके जो एविडेंसेस होंगे ना वो बहुत काम आएंगे। लाइक जैसे मेरी सिचुएशन में था, तो अगर मुझे कोई एविडेंस कलेक्ट करना होता तो मैं क्या करती, सबसे पहले मैं वो कन्वर्जेशन जो मेरा और उस बंदे का हुआ था, वो कन्वर्जेशन का पूरा एक चैट अपने पास सेव करके रखती, किसी भी विश्वास पात्र को वो दिखाती और बताती कि मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला एक बार भी, उसके ये मैसेजेस आए हैं, मैंने ये रिस्पॉन्स दिया है, एंड मैं उस बंदे से कभी मिली नहीं हूँ, मैं उसको जानती नहीं हूँ पर्सनली। मैं अपने पॉइंट को, अपने सारे के सारे जो भी इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो मेरे सबूत हैं उनको सबके सामने एक्सप्लेन करती रखती, जिससे कि सामने वाला समझता कि हाँ यार बंदी गलत नहीं है एंड इसकी मिस्टेक नहीं है, गलती किसकी है वो अपने आप ही उस कन्वर्जेशन से क्लियर हो जाता। बट अगर ऐसी सिचुएशन होती कि वो बंदा एक्चुअल में एग्जिस्ट करता और वो मेरे को ऐसे ही परेशान करता, थ्रेट देता, एक्चुअल में टॉर्चर करता, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करती, मैं डेफिनेटली कोई लीगल एक्शन लेती ही लेती। क्योंकि हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि यार पता है लीगली का अगर कोई काम करेंगे ना, चक्कर काटते रह जाएंगे कोर्ट के। होता है, बहुत होता है, सभी के साथ होता है, सब चक्कर काटते हैं, सब करते हैं। बट अगर तुम चुप बैठे रहोगे ना, सामने वाला तुम्हें और परेशान करेगा। एंड एक बार पुलिस से कंसल्ट करना, या उनको एक बार एक अर्जी देना कि हाँ मुझे एक डाउट है कि ये बंदा कुछ कर सकता है। एनी हाउ पुलिस वालों की थोड़ी कोशिश रहेगी कि यार आपको प्रोटेक्ट किया जाए। एंड एल्स वाइज अगर आपको 1% कोई भी नुकसान होता है, कोई भी परेशानी होती है, आप गायब हो जाते हो, कुछ भी हो जाता है, कोई भी लॉस होता है आपका किसी भी तरीके से,
तो टारगेट वो बंदा पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेगा कि उसको ही पकड़ा जाएगा। तो थोड़ा सा एक लीगल एक्शन को भी कंसीडरेशन में रखना। ये मत सोचना यार भटकते रह जाएंगे, चक्कर काटते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। यार एटलीस्ट चक्कर काटते रह जाओगे चलेगा, बट कैन यू इमेजिन कि यार तुम्हें किसी ने उठा दिया, तुम्हें गायब कर दिया, किडनैप हो गया तुम्हारा, उस सिचुएशन में क्या करोगे? तो इसीलिए बहुत अच्छे से डिसाइड करके अपना माइंडसेट क्रिएट करके एकदम कि नहीं यार मेरे को करना है एंड एक्सप्लेन करना है सबको अच्छे से कि मेरी कोई गलती नहीं है। इसी के साथ अगर आपकी गलती भी है ना, तब भी मत डरो, क्योंकि मैं इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगी, बट आपको आने वाले वीडियो में एक ऐसी स्टोरी ज़रूर बताऊंगी कि आपको समझ में आएगा कि पेरेंट्स जो है ना वो ब्लाइंड फेथ करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। वो शायद एक नेगेटिव एस्पेक्ट में होगी, बट मैं फिर भी आपको बताऊंगी कि एक ऐसी ही सिचुएशन थी लाइफ की मेरे एक फ्रेंड की, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गलत था, उसके बाद भी उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया। मैं कंक्लूजन आपको बताती हूँ कि बस एट द एंड ये था कि उन्होंने उसको सपोर्ट किया। तो यही है कि पेरेंट्स को कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन होगी यार, घर से निकाल देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बट एट द एंड वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं एंड वो तुम्हें हर चीज़ से डिफेंड करेंगे ही करेंगे। एटलीस्ट दे विल हेल्प यू आउट, इतना होगा ही होगा। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना कि भाई पेरेंट्स को बताना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है एंड मुझे उन्हें बताना है। इसी के साथ यार ये भी ध्यान रखना कि यार तुम कोशिश यही करो कि नेक्स्ट टाइम से तुमसे कुछ गलती हो ही ना, कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जिससे कि कोई तुम्हें थ्रेट देना शुरू कर दे, कोई तुम्हें मतलब परेशान करना शुरू कर दे एंड तुम फिर वही सोचते रह जाओ कि अबे यार क्या करूँ, अब तो पैसे देने पड़ रहे हैं, वरना अदरवाइज ये तो ऐसा कर देगा, ये तो वैसा कर देगा। इन सब चीज़ों को हैंडल करो, टैकल करो, समझो। कोई भी चीज़ ना भड़बड़ी में मत करो। अगर तुम भड़बड़ी में करोगे सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा यार, क्योंकि जो भी तुम्हारा अभी तक चल रहा होगा ना, वो सब चीज़ें तुम्हारी घबराहट में अचानक से जो एक्शंस लिए जाते हैं ना, वो हमेशा बेकार हो जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के विचार के काम करना कि यार ठीक है ऐसा ऐसा है एंड मतलब लाइक मेरे को कोई भी कमी नहीं छोड़नी, कोई भी प्रॉब्लम मुझे क्रिएट नहीं करनी, तो मैं पहले एनालाइज कर लूँ, किसी को इन्वॉल्व कर लूँ, पेरेंट्स को बता दूँ पूरी चीज़, उनकी गाइडेंस ले लूँ। कितना कर लेंगे यार, फ़ोन छीन लेंगे तुम्हारा, आज़ादी छिन जाएगी तुम्हारी, कितने दिन के लिए छिन जाएगी? एक सर्टेन टाइम के बाद जब पेरेंट्स समझते हैं ना, तो वो आपको फ्री छोड़ते हैं। तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लेवल बनाओ अपना इतना कि अपनी बात किसी भी बंदे को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, तो वो समझ पाएँ। एंड यस, मैं पेरेंट्स के लिए भी यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए। अगर उसकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि वो आपसे शेयर नहीं कर पाता है, तो आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो। उसको थोड़ा सा ऐसा कॉन्फिडेंस दो कि देख अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर इट विद मी। हाथ उठाना, मारना, पीटना, घर से निकाल देना, गाली गलौज करना, सिर्फ यही चीज़ें नहीं होती हैं। आपको उनकी सिचुएशन को समझना होता है और उनको इस परिस्थिति से बाहर भी निकालना होता है। ये आप ही का काम होता है। एंड बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, पेरेंट्स की गाइडेंस के बिना वो हमेशा ज़ीरो ही होते हैं। जैसा आप उन्हें बनाने की कोशिश करोगे वो वैसा ही बनेंगे। गलतियाँ सब करते हैं, बट जब गलती बार बार रिपीट होती है तो एक वो माफ़ी के लिए काबिल नहीं होती। बट अगर एक बार किसी से गलती हुई है तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करें एंड जस्ट थोड़ा सा स्मूथली उसको टैकल करने की कोशिश करें। उसको एक ऑलरेडी बंदा परेशान है, उसको और परेशानी ना हो, कुछ ऐसा सोचकर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक बिल्कुल मत कीजिएगा। इसे सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जो कि किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हों जहाँ पर धमकी, थ्रेट या ऐसी कुछ परेशानी या प्रॉब्लम से भरी हुई उनकी कंडीशन हो, तो उनको ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। एंड किसी का कॉन्फिडेंस आप बनिएगा कि यार हाँ ठीक है मैं तेरे साथ हूँ, डोंट वरी, मिल के सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा महसूस होता है अगर आप किसी के साथ खड़े होते हो तो। एंड मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।